नमस्कार संस्कृत प्रेमियों। आज आपके सामने मैं कुछ चर्चाएं करने जा रहा हूं। आज चर्चा का कुछ विषय बिंदु है। चर्चा में सबसे बड़ी बात यह है, जो इतने टाइम से हम लोग लगातार वीडियोस देखते आ रहे हैं। देखिए, आप सबको पता है आज के समय में क्या होता है। सब बोलते हैं राम शब्द रूप याद कर लो, पट के रूप याद कर लो। अरे भैया, कितना रटवाओगे, कितना याद करवाओगे। रटने की अपेक्षा है, मैं कहता हूं समझना जरूरी है। सभी लोग एक काम कर रहे हैं, समझाने का काम कम, रटवाने का काम ज्यादा कर रहे हैं। मेरी बस एक छोटी सी कोशिश है कि संस्कृत को संस्कृत जैसा सरल रहने दूं, संस्कृत को बिल्कुल सौम्य रहने दूं, संस्कृत को बहुत बड़ा ह्यूज विद्वान वाला ना बना के सामान्य लोगों को बोलना सिखा पाऊं। तो उसमें मेरी छोटी सी कोशिश है संस्कृत को बिल्कुल सरलता से बताने की, सरलता समझाने की, और मैं लगातार उसी में प्रयास कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सभी को, चाहे वो अव्यय प्रयोग हो, अनुवाद हो, वचन परिवर्तन हो या लकार परिवर्तन, जो कक्षा 6वीं में आते हैं, 7वीं में आते हैं, 8वीं में आते हैं, 9वीं और 10वीं में आते हैं, प्रारंभिक स्तर पे संस्कृत को सीखना बहुत जरूरी होता है। आपको एक बात बताऊं, जो भी हमारे इस चैनल संबंधित हैं, जो भी संस्कृत भाषा से प्रेम करते हैं, जो भी संस्कृत को मानते हैं, हाँ, संस्कारों की भाषा यदि कोई है तो वह संस्कृत भाषा है, जिसने प्रारंभ से लेकर अब तक हम सबको संस्कार दिए हैं, हम सबको अपनी सभ्यता को पहचानने की शक्ति दी है। संस्कृत हमारे संस्कारों की, हमारी सभ्यता की पहचान है। तो जिनको भी संस्कृत थोड़ी भी दिक्कत है, थोड़ी तकलीफ है, वो संस्कृत भाषा को अच्छे से देखें और समझें। मेरा ना सिर्फ एक प्रयास है, मैं यह बताना चाहता हूं दुनिया को कि भाई आप ये मत बोलो कि हिंदी जैसी संस्कृत है। मैं यहां ये बता देना चाहता हूं कि पहले संस्कृत थी, अब भी संस्कृत है, इसका प्रमाण दूर मत जाओ। हम लोग बोलते हैं खेलना, हंसना, पढ़ना, लिखना। आखिर ये बताओ, खेलना पहले था या खेलती पहले था, जो कि संस्कृत का शब्द है। हंसना पहले था या हंसती पहले था, लिखना पहले था या लिखती शब्द पहले था, चलना पहले था या चलती शब्द पहले था। प्रत्यक्षम किम न प्रमाणम। आपने देख लिए कि प्रत्यक्ष है कि संस्कृत का अस्तित्व तब भी था और अब भी है। परंतु कुछ मूर्ख लोग हैं ना, जो कि संस्कृत को हमेशा आलोचना करते रहते हैं कि संस्कृत ऐसी है, संस्कृत वैसी है। तो वास्तविक बात है, संस्कृत जैसी उदार और सरल भाषा कोई दूसरी हो ही नहीं सकती कभी। बस मेरा एक छोटा सा प्रयास है, संस्कृत को सरल रहने देना चाहता हूं और सरलता से पढ़ाना चाहता हूं। उसी में ये वीडियोस, ये पीपीटीज आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। यदि आपको सच में अच्छे लगते हैं वीडियोस, पीपीटीज अच्छे लगते हैं, तो आगे हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग संस्कृत बोल पाएं, हम लोग संवाद कर पाएं संस्कृत में। तो आप संस्कृत लिखना हमने स्टार्ट कर चुके हैं, पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, अब हम बोलना स्टार्ट करेंगे। तो जिनको भी संस्कृत बोलने में रुचि है वो इस चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा संस्कृत परिवार बड़ा परिवार हो जाएगा। बस देखिए, मेरी एक कोशिश है छोटी सी, बहुत ही छोटा सा प्रयास है। इस प्रयास के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। और यदि आपको लग रहा है ना कि नहीं, ये पीपीटीज मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आई, ये पीपीटी में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो आप नीचे कुछ कमेंट लिख सकते हो संबंधित, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा या कोशिश करूंगा जैसे मैं देखूं बहुत जल्द रिप्लाई कर पाऊं। और यदि मुझे लगती नहीं उस वीडियोस में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, मैं नहीं समझा पा रहा हूं, तो मैं दूसरी वीडियोस बना दूंगा उस पर। बस यही है कहने का भाव कि आप इस परिवार से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा अपने साथ, ताकि मैं जब भी कोई वीडियोस डालता हूँ संस्कृत संबंधित आप लोगों के पास आ पाए। और अब हम लोग वास्तव में अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए संस्कृत भाषा को पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, वो रट्टू तोतों की तरह नहीं, समझ के समझना होगा। हमें यहां से सोचना होगा, यहां से समझना होगा, तभी हम संस्कृत बोल पाएंगे। क्योंकि संस्कृत बहुत सरल है। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, आप एक बार उम्मीद तो कीजिए, संस्कृत बहुत सरल है। इसी साथ अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।
वीडियोस तो आप बहुत देखते होंगे, परंतु कुछ वीडियोस भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कारों से जुड़ी होती हैं, और ये जिससे जुड़ी हैं वह है संस्कृत भाषा। तो चलिए चलते हैं संस्कृत भाषा की ओर।